पुलिस ने एक आदमी पकड़ा, उस पर इंडियन जासूस होने का इल्जाम था। थानेदार ने गरजते हुए हुक्म सादर फरमाया, एनू पहले लम्या पाओ फिर मनेगा। आदमी रोते हुए, सर मेरा यकीन करो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। थानेदार, अच्छा फिर सुना 6 कलमे। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार, हुण ते पक्का यकीन हो गया है कि ये जसूस है। 6 कलमे ते किसी भी पाकिस्तानी नू पूरे आंदे ही नहीं, इनू पा दियो लम्या। एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। उसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि मौलवी साहब से दम करवा लो। अब मिरासी की बीवी बहुत खूबसूरत थी और मौलवी साहब दम करने रोजाना घर ही आ जाते। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी, मेरी बीवी दा बुखार ते लै गया है, पर हुण मौलवी नहीं मगरों लैंदा पिया। शोहर और बीवी ये देखना चाहते थे कि उनका 5 साला बच्चा किससे ज्यादा प्यार करता है। बच्चे का इम्तिहान लेने का फैसला किया। दोनों मियाँ बीवी ने सोचा बच्चे को पत्थर मारते हैं। बच्चा अगर बोला मम्मा तो बीवी जीती और अगर बोला पापा तो शोहर जीता। चनाचा दोनों एक दरख्त के पीछे छुप गए और बच्चे को एक पत्थर मारा। बच्चा बोला, केड़ा बेगैरत है, सामने आवे। क्लास में सब उसे फूफी फूफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल, जो जो इसे फूफी कहता है सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल, शाबाश, तुम इसे फूफी नहीं कहते। लड़का, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फूफा हूँ। सरदार जी डॉक्टर से, मैं जब बाजू पर उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, सर पर उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, पाँव पर लगाऊं तो भी दर्द होता है, गर्ज के सारे बदन पर जहाँ जहाँ भी उंगली लगाऊं दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने सारे बदन का एक्सरे करवा के लाने को कहा और तफसीली तौर पर चेक किया तो पता चला कि सरदार जी की उंगली टूटी हुई थी। एक चोर ने अपनी मंगेतर को सोने का हार गिफ्ट में दिया। मंगेतर खुशी से, मेरी जान इसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद ते 76 वखरे। सरदार अपने पठान दोस्त से, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफा देना है, बता क्या दूं? पठान, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, यार कोई बड़ी चीज बता ना। पठान, फिर ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। शादी के 2 दिन बाद दुल्हा उस ब्यूटी पार्लर पर गया जहां उसकी बीवी को दुल्हन बनाया गया था और पार्लर की मालकन को आईफोन X गिफ्ट किया। पार्लर की मालकन ने शुक्रिया अदा किया और खुशी से डिब्बा खोला तो अंदर से 3310 नोकिया निकला और नीचे एक कागज था जिस पर लिखा था, जैसा मजाक तूने मेरे साथ किया वैसा ही मजाक मैंने तेरे साथ किया। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। पठान अपने बाप से, हमारा शादी कराओ। बाप, किसके साथ कराऊं? पठान, दादी के साथ। बाप, नालायक कोई खबीस का बच्चा, वो हमारा माँ है। पठान, तो तुमने हमारा माँ के साथ शादी क्यों किया? हम भी तुम्हारी माँ के साथ शादी करके बदला लेगा। लड़की गिफ्ट की दुकान में काफी देर गिफ्ट देखने के बाद एक गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार, मैडम जी ये आईना है जिसमें आप खुद को ही देख रही हैं। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। एक दफा किसी मुसलमान, हिंदू और सिख को सजाए मौत सुनाई गई। तीनों को तख्तादार पर ले जाया गया। सबसे पहले मुसलमान से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा कि वो 2 रकत नफल अदा करना चाहता है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद इसे तख्तादार पर चढ़ाया गया, मगर तख्ता खराब हो गया, लिहाजा इसकी जान खलासी हो गई।
इसके बाद हिंदू से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछकर पूरी की गई और उसे तख्तादार पर चढ़ा दिया गया, मगर खराब तख्ते ने उसकी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। अब सिख से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। सरदार जी ने झुंझला कर कहा, ख्वाहिश को गोली मारो, पहले तुसी अपना तख्ता ठीक कराओ। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। अतफाक से दोनों मर गईं। इनकी रूहें आपस में मिलीं और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है। यही सोचकर मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गई, लेकिन घर आकर देखा कि मेरा शोहर बिल्कुल अकेला बैठा है। ये देखकर मैं इतनी खुश हुई कि बस खुशी से ही मर गई। दूसरी बोली, काश उस वक़्त तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो ना तुम मरती और ना मैं मरती। आज मेरी छतरोल हुई। मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की आंटी पूछती हैं कि बेटा कैसे हो। मैंने कहा, आंटी जी आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या मालूम कि दुआ उनकी बेटी का नाम था। आप किसी लाहौरी को लंदन ले जाएं, पेरिस, न्यूयॉर्क, हत्ता के चांद पर ले जाएं, आखिर में उसने कहना यही है, उस्ताद जी बाकी सब ठीक है पर लाहौर लाहौर है। एक खातून ने इमरजेंसी लाइन पर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। ऑपरेटर ने कहा, मैडम ज़रा हादसे या मरीज़ के बारे में कुछ बताइए। खातून ने कहा, मेरे पाँव की उंगली चाय के टेबल के साथ टकरा गई है। ऑपरेटर हैरानी के साथ, तो आप इस छोटी सी बात के लिए एम्बुलेंस बुलाना चाह रही हैं? खातून, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शोहर के लिए है, क्योंकि उन्हें हंसना तो नहीं चाहिए था ना। नहीं। पहला दोस्त, अगर पराठे और पिज़्ज़े को 50 फुट की बुलंदी से गिराया जाए तो कौन सी चीज़ पहले ज़मीन पर पहुंचेगी? दूसरा दोस्त, पिज़्ज़ा। पहला दोस्त, वो कैसे? दूसरा दोस्त, चूंकि पिज़्ज़ा फास्ट फूड है। शोहर नहाने के लिए बाथरूम गया तो बीवी ने इसका मोबाइल चेक किया। लिस्ट में एक नाम कोरोना नजर आया। बीवी को तजस्सुस हुआ। उसने वो नंबर डायल किया तो किचन में रखा इसका खुद का फोन बजने लगा। अब लाख समझाने पर भी शोहर बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। बोल रहा है, मैं करंटीना में हूँ। माँ और बच्चा बस में सवार हुए। माँ ने अपना टिकट तो ले लिया। कंडक्टर ने बच्चे की तरफ गौर से देखा और बोला, बच्चे का टिकट भी लीजिए। औरत ने कहा, मगर इसकी तो उम्र ही 3 साल है। कंडक्टर, लेकिन मुझे तो ये 5 साल का नजर आ रहा है। माँ को बड़ा तैश आया और बोली, बच्चा मेरा है, तुम ख्वामख्वाह माँ बनने की कोशिश ना करो। एक पठान जब भी नहाने जाता तो दरवाज़ा खोल के नहाता। किसी ने वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे शक है कि दरवाजे के नीचे से मुझे कोई देखता है। एक सरदार पैराशूट बेच रहा था और आवाज़ लगा रहा था, प्लेन से कूदो, बटन दबाओ और आप ज़मीन पर सेफ आ जाओगे। कस्टमर, अगर पैराशूट नहीं खुला तो? सरदार, ओ जी वापस ले आयो, चेंज कर दवांगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि एक शेर सामने आ गया। शेर ने कहा, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आदमी, मेरा खून तो ठंडा है। पीछे एक नौजवान आ रहा है, उसका खून गर्म है, तुम उसका खून पीना। शेर, नहीं, आज मेरा दिल कोल्ड ड्रिंक पीने को चाह रहा है। एक देहाती सड़क पर चल रहा था कि एक सिपाही ने इसे रोक लिया और पूछा, तुम्हारा इस्म शरीफ क्या है? देहाती चुप रहा। सिपाही फिर बोला, तुम्हारा इस्म शरीफ क्या है? देहाती ने डरते डरते कहा, जनाब इस्म शरीफ तो मुझको याद नहीं, अगर कहें तो दरूद शरीफ सुना देता हूँ। एक जनाजे में पठान को बहुत मार पड़ी। जनाजा जा रहा था। पठान ने समझा ये कोई जुलूस जा रहा है, वो भी शामिल हो गया। चलते चलते किसी ने आवाज लगाई, कलमाए शहादत। पठान बोला, जिंदाबाद। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर, यहाँ साइन करो। औरत, वो कैसे? मैनेजर, जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा, फकत तो हाडे काके दी माँ।